अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कंपनी अभी छोटी है, बहुत कॉम्पिटिटर आ गए हैं, बिकेगा नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शॉल इंटरेस्टिंग। बहुत प्यार दो, दैट्स वेरी गुड गाइस, मुझे अच्छा लग रहा है। और कहने के जिससे मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, किसी न किसी की हेल्प तो हो रही है उससे, और आप लोग उसको एंजॉय कर रही है, सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो डिसीजन लिया था मैंने, लाइक जस्ट साइड छोड़ के अपने इस नए डिस्ट्रिब्यूटर में आने का, स्टार्टअप कंपनी में आने का, वो डिसीजन सही था गलत था? अब 1 महीने से ज़्यादा मुझे हो गया है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि अब रियल पिक्चर सामने आ चुकी है। तो फर्स्ट डे और लास्ट मंथ, मतलब मंथ का जो एंड होता है उस पर पिक्चर क्लियर हो जाती है। फर्स्ट डे हो सकता है एक्साइटमेंट हो, ये सारी चीज़ें हों, बट मंथ के एंड तक आते थे सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई ये सही हुआ या गलत हुआ। तो पिक्चर मेरे सामने आ गई है, तो वो एक्सपीरियंस आज मैं गाइस आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ पे बेस्ट हुई है ना गाइस, वो है नॉलेज। नॉलेज तो गाइस मुझे मिल रही है काफ़ी अच्छी। मुझे देखो पर्सनली ऐसा लग रहा है, अगर मैं जस्ट डायल में एज अ टीएल होता, टीएल यानी कि टीम लीडर का मतलब, टीम लीडर पोजीशन नहीं, पोजीशन मैनेजर हो सकती है। टीम लीडर जो टीम को लीड करता है, अब चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, मैनेजर हो, तो टीम लीडर होते हैं, ठीक है। ये क्लियरिटी के मैंने आपको बताया था। हाँ, अब सपोज मैं वहाँ पर टीम लीडर होता तो शायद मैं इतना नहीं सीख पाता जितना यहाँ पे सीखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं कहूँ कि चीज़ों को ड्रिवन करना सिखा रहे हैं कि वो प्रॉपर आपको जैसे डेलीकेट होता है ना, कि आपको जो पावर है वो डेलीकेट करना, वो करके दे रहे हैं। यानी कि आपको कह दिया कि भाई ये काम 2 लोग को आपको देखना है, दैट मीन्स देखना है। देखने का मतलब चारों तरफ से आपको देखना है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो वो या तो आप खुद ग्रेस्प करो या खुद पूछो। गाइस मुझे देखो इतना आइडिया नहीं आएगा तो मैं खुद पूछता हूँ। और गाइस आपको अगर आगे रहना है ना, तो चीज़ें सीखते रहनी पड़ेगी यहाँ पे, और चीज़ें सीखते रहोगे तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आपका होगा ही होगा, जो कहीं ना कहीं मेरा हो रहा है। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर मैं जस्ट में टीएल होता तो इतना सक्षम नहीं होता जितना मैं यहाँ पे हूँ। ये लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं एक पोजीशन की बात कर रहा हूँ। स्टेबल तो एक अलग बात है कि स्टेबल तो होता कि नहीं, तो दैट्स डिफरेंट थिंग, सॉरी। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मैं एज अ टीएल काम कर रहा होता तो इतनी नॉलेज या फिर इतना मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता जितना मैंने यहाँ पे किया है। चीज़ों को ग्रेस्प करना, कैसे हैंडल करना है लोगों को, ठीक है, कैसे इम्प्रूवमेंट उनको भी करवाना अपने साथ साथ, वो सारी चीज़ें इसमें सीख रहा हूँ। ये फॉर श्योर बहुत एक अच्छी बात है। क्योंकि इस दूसरी चीज़ आती है कि स्टार्टअप में ज्वाइन किया है तो कैसा लग रहा है। मुझे तो लिटरली फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कंपनी बन रही है अभी, ठीक है, बन रही मतलब ऐसा नहीं कि आज ही बन रही है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अभी भी एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। तो कहने की मुझे लगता है कि इसमें मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी कंपनी जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में है और उस टाइम में मैं उसका सपोर्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली जब कंपनी स्टेबल होगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक स्टेबल पोजीशन कहूँ या फिर स्टेबल जगह पे जाके मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी देखो कल रात की आपको बात बताता हूँ, कल रात हम ऑफिस से 10 बजे निकले, 10 बजे। अब ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बाउंड किया या फिर कोई मुझे रोक सकता है, नहीं। अगर ऑब्वियसली ये बात है 6:30 या 7:30 तक चल जाता है, बट उसके बाद रुकना दैट इज़ प्योरली आवर चॉइस। अब ऐसा नहीं, वो भी लोग बोलते हैं, बट मैं चाहूँ तो मना कर सकता हूँ कि नहीं मेरी फैमिली है, या फिर फैमिली नहीं भी है तो मैं क्यों रुकूँ, मेरा काम हो गया भाई 6:30 तक होता, 7:30 तक मैं रुक लिया, मैं जा रहा हूँ। बट फिर भी मैं रुका क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रुकना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो स्ट्रगल कंपनी कर रही है, स्ट्रगल मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रगल का मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं है अभी। तो उस टाइम में गाइस जो पिलर्स बन जाते हैं ना गाइस, वो पिलर्स हमेशा याद रहते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पिलर बनने की ज़रूरत है और मैं वो पिलर बन सकता हूँ। तो मैं हार्ड एंड फास्ट तरीके से कंपनी का मैं साथ दे रहा हूँ, हर तरीके से, चाहे टाइम हो चाहे डेडिकेशन हो, अपना समझ के मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उससे क्या है कि जब कंपनी आगे ग्रो करेगी तो मेरा भी ग्रो होना निश्चित ही है। तो सेकंड बेस्ट थिंग मैंने ये देखी है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप पहले तो बहुत बुरा बता रहे थे कंपनी को, ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं वो नहीं। देखो जो है सो है, जो नेगेटिव था वो मैंने बताया, जो पॉजिटिव है वो भी आपको बता रहा हूँ। ट्रेनिंग नहीं है तो नहीं है, कोई नहीं है ट्रेनिंग का ऑप्शन, बस आपका मैनेजर ही है जो आपको हैंडल कर रहा है, वही आपको ट्रेन करेगा जितना कर सकता है। अलग से कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, जो है सो है, वो मैंने बताया। बट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो पिलर्स बन जाते हैं ना, वो हमेशा आगे तक रहते हैं।
अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे जाएंगे, मैं नहीं समझता कि उन लोग का मोटिव क्या है। अब गाइज ये समझ लो कि जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस कंपनी में एज अ पार्टनर में काम कर रहा हूँ। अब ऐसा किसी ने मुझे बोला नहीं कि मैं पार्टनर हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी की पहुँच ज़्यादा तक नहीं, क्योंकि कंपनी के CEO हैं वो भी साथ में बैठते हैं, काम करते हैं। तो भाई जब कंपनी आगे ग्रो करेगी तो चीज़ें ये कहीं ना कहीं याद आएंगी, और कहीं ना कहीं एक पिलर होते हैं ना पुराने, वो हम ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कंपनी का भी स्ट्रगलिंग फेज में हम साथ दे रहे हैं, तो उसके बाद जब कंपनी स्टेबल पोजीशन में हो जाएगी तो कंपनी भी हमारा साथ देगी। आई होप, इस होप के साथ मैं कंपनी का साथ दे रहा हूँ। और पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपना समझ के कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब तक मुझे सिर्फ लगता है कि जॉब करनी है। उसका रीज़न है गाइस, क्योंकि देखो जस्ट डायल हुआ, बायजूस हुआ, ये सब स्टेबल कहूँ, बायजूस तो जस्ट डायल तो क्या करूँ स्टेबल ही है, और बायजूस अभी स्टार्टअप कहते हैं उसको, बट बहुत $1 मिलियन स्टार्टअप है वो। वहाँ पे क्या है गाइस, आपकी जो पोजीशन है ना वो मैनेजमेंट तक नहीं हो पाती, अब मैनेजर तक बस सीमित रह जाते हो, सीनियर मैनेजर, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे गाइस अपनी बात आप आगे तक रख सकते हो। अब लिटरली गाइस कंपनी के जो रूल्स बनते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई क्या रूल होना चाहिए, अगला क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, किस तरीके से हमें मोल्ड करना है चीज़ों को, ठीक है, और लीड्स हमें आगे कैसे जनरेट करनी चाहिए, कौन सी मीडियम से जनरेट करनी चाहिए। तो भाई जब ये पार्टिसिपेट होता है ना, तो कहने के अंदर से एक चीज़ आती है कि लाइक यार हम भी कहने की पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपनी की प्लानिंग में, दैट इज़ वेरी गुड। यही चीज़ ना जो मोटिवेट करती है। सो अभी तक गाइस ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे जब तक मैं आया हूँ। अब बात करूँ नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी हर जगह रहती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कंपनी अभी छोटी है, बहुत कॉम्पिटिटर आ गए हैं, बिकेगा नहीं। अरे यार जब यार सेल्स में हूँ मैं, या जो भी सेल्स में कर रहे हो सबको पता है गाइस कि सेल्स कभी आसान नहीं हो, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी में चले जाओ, कितनी छोटी कंपनी में चले जाओ। तो मुझे तो गाइस कंपनी के लिए रेवेन्यू लाना है ना, दैट्स ऑल। कंपनी में मैं रेवेन्यू ला के दूँगा, कंपनी मुझे सैलरी देगी, इंसेंटिव देगी, दैट्स इट। और गाइस मैं तो कह रहा हूँ जो लोग रुक जाएंगे ना, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होने वाला है, ये फर्स्ट श्योर है। क्योंकि मैं लोगों को कहीं ना कहीं परख लेता हूँ, मैंने कई बार आपको बताया कि एनालाइज कर लेता हूँ चीज़ों को मैं। तो यहाँ के जो CEO हैं तो कहीं ना कहीं उनका विज़न बड़ा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी छोटी कंपनीज का रहता है कि बस ठीक है कुछ पैसा कमाया, अब नहीं चल पा रहा है, बहुत क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ के बंद कर दिया काम। तो बंदा ऐसा नहीं है गाइस, लिटिल ट्रस्ट मी। हर चीज़ पे सोच समझ के स्टेप लेना, बिजनेस प्लानिंग करना, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे महसूस करी हैं जो उस बंदे के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म जाएगी, इसलिए मैं इसमें साथ दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ऑब्वियसली बात है। देखो पहले नेगेटिव चीज़ टाइमिंग, सुबह 9:30 बजे पहुँचना है, आने का कोई टाइम ही नहीं है। 8 बज जाए, 9 बज जाए, कल तो 10 बज गए थे ऑलमोस्ट, मतलब 10 मिनट की देर थी 10 बजने में, क्योंकि पेमेंट फंस गया था मेरा, मतलब जो करने वाला था। तो जब उसने किया तभी हम सब लोग निकले। और मैं आपको चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं कि हम सब एम्प्लॉय थे, सिर्फ जो मैनेजर थे वो थे और हमारे CEO थे। CEO यानी कि जो ओनर है। अब गाइस कोई ओनर रुक रहा है तो दैट मीन्स उसकी डेडिकेशन आप समझ सकते हो। एज एन ओनर क्या होता है कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई चलो पेमेंट निकल रहा है, पेमेंट करा के तुम निकल जाना, बट वो बंदा भाई रुका रहा वहाँ पर। यही चीज़ें होती है जो मोटिवेट करती हैं कि भाई ओनर लगा हुआ है हमारे साथ, दैट्स वेरी गुड। ये बहुत एकदम मैं कह रहा हूँ डिफरेंट चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी है, इस लोग बहुत छोटी छोटी कंपनियों की सुनता भी हूँ मैं लोगों के साथ में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ओनर नहीं लगा रहता है, उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये काम करके चले आना, मैं निकल रहा हूँ, चले जाते हैं भाई, बट ये बंदा रुका रहा 10 मिनट तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एनालाइज करने वाली होती हैं। अब अगेन एक और नेगेटिव पॉइंट पे आता हूँ। तो देखो भाई मुझे पता तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं सुनने को मिला है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं। मैं सुनने को मिला है कि आते हैं चले जाते हैं। अब देखो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना हो जो कंपनी चाह रही है, या फिर हो सकता है कि उनको कंपनी पसंद ना आई हो। क्योंकि तो भाई ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप टोज पर रन करता है। टोज यानी कि पैर के अंगूठे होते हैं ना, इस तरीके से, तो उस पर भागना पड़ेगा हमें, तो हम इसमें स्टेबल हो सकते, स्टेबल कहूँगा रुक सकते हैं। अगर नहीं भागोगे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हर महीने का बजट बनता है,
उस बजट के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है और उस बजट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिलता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स आप कंपनी के लिए असेट नहीं हो, लायबिलिटी हो। और कंपनी यानी कि स्टार्टअप कभी भी लायबिलिटी नहीं रखेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके बाद बहुत प्रेशर होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस वजह से लोग नहीं टिक पा रहे हों। अब वो तो गाइस उनसे बात करके पता चलेगा। बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी के अंदर हैं और थोड़ी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, वो कर लेते हैं। अगर तो ओनर आएगा उसके सामने उसकी तरह की बात करेंगे, अरे सर कर लेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, मैं तो करके दूंगा सर। आपकी बात पे कभी शक होता है? कभी नहीं हुआ सर। जो आपने बोला वो हमेशा होता है और मैं आपके साथ हूँ। अब जैसे ओनर चला गया तो नए बच्चों को वही, अरे कुछ नहीं होता, यहाँ पे इतने टाइम से ये नहीं मिलता है, कुछ टाइम से होता नहीं है, टारगेट अचीव होगा नहीं, मेरा तो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या करें। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। तो मुझ पे तो लिटरली गाइस कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ऊपर उठ चुका हूँ मतलब कहीं ना कहीं मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं अभी ऑफिस पहुंच चुका हूं। तो फिलहाल आज के एक्सपीरियंस को यही बंद करते हैं, देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।